आप सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है फ्यूचर और डेस्टिनी से रिलेटेड। ये वीडियो मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है और हर एक इंसान के लिए है। फ्यूचर यानी भविष्य और डेस्टिनी मतलब हमें कहाँ पहुँचना है या हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो साफ-साफ और छोटे शब्दों में मैं कहूँ तो हमारे कर्म और वाणी ही डिसाइड करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा या हम कहाँ पहुँचेंगे। कर्म भी अनेकों प्रकार के हैं। उनमें से जो 2 मुख्य प्रकार है वो है सही और गलत। फॉर एग्जाम्पल एक होता है हम दिखावे के लिए कर्म करते हैं और जो दूसरा होता है उसके पीछे हमारा सही इंटेंशन होता है कर्म करने के पीछे। जैसे कि हम अच्छा सोच के कर्म करने जा रहे हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें यज्ञ करवाना है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है पूरे समाज में। हम कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए हम सब चीज आगे आगे कर रहे हैं। अगर फीता कट रहा है तो हम दे 1000 रुपए भी नहीं रह रहे हैं और बोल रहे हैं कि 5000 या 10,000 हमने दिया। चंदा के नाम पे अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है तो जो उनके थ्रू इकट्ठा हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे थ्रू इकट्ठा हुआ है, ये अलग से रखा जाए। और जब यज्ञ खत्म होता है तो जो पैसा बचता है वो पैसा मंदिर में न लगा के गरीबों को न दे के, यहाँ हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके घर पे रात का खाना नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन भी नहीं है। बहुत बहुत सारी औरतें ऐसे हैं जिनके हस्बैंड नहीं है या घर में मुखिया नहीं है। ऐसे लोगों का हेल्प ना करके ये लोग पैसा क्या करते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि ऐसा कर्म करने का इंटेंशन क्या है, पर मिलेगा वही जो एक्चुअल कर्म होगा। वो चाहे आप हो, हम हो या कोई भी इंसान हो। और आज नहीं तो कल वो मिलना ही मिलना है। स्वर्ग और नर्क कहीं अलग से नहीं होता है, सारी चीजें यही हमें झेल के जाना होता है। इस धरती पर हर एक मनुष्य जान रहा है कि वो कैसा कर्म कर रहा है, पर वो अपने फायदे के लिए सही और गलत का फर्क करना भूल जाता है। अब हम बात करते हैं वाणी। हमारी वाणी कैसा होना चाहिए। उसमें भी हमें भेदभाव नहीं करना है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऊपर का है, कौन नीचे का है। हर इंसान से एक तरह का व्यवहार करना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, बड़ों को आदर सत्कार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। पर आजकल के समाज में होता है, कोई अधिकारी है या जिस व्यक्ति से हमें जरूरत पड़ता है उसको हम बहुत आदर सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस व्यक्ति से अगर हमें काम नहीं पड़ता, अगर वो गरीब है तो उससे हम तू मैं रेट बोल देते हैं। पर ये चीज सही नहीं है। हमारी वाणी में शालीनता होनी चाहिए, रेस्पेक्ट झलकना चाहिए। हमें समाज में हर एक मनुष्य और व्यक्ति से एक प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। हमारी वाणी से उन्हें कोई दुख ना हो, कष्ट ना पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। और आप विश्वास करिए, अगर अगर आप कहीं उपस्थित नहीं होंगे तो भी अगर आपका कहीं नाम आ गया तो लोग कहेंगे अरे हाँ, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत नेक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे कर्म और हमारी वाणी ही निर्धारित करती है कि हमारा भविष्य आने वाला कैसा होगा। अगर मैं कर्म को और डिटेल में बताना चाहूँ तो हर व्यक्ति का भविष्य पहले से ही निर्धारित है। ये विधि का विधान है कि किसके साथ क्या घटना घटित होना है, ये आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई चेंजेस हमारी लाइफ में होंगी और हमारे दुख के समय में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो हमारा साथ देगा। जैसे कि बारिश में छाता हमें भीगने से बचाता है। हर इंसान को पता है कि उसके कौन से कर्म सही हैं और कौन से कर्म गलत हैं, लेकिन वो गलत काम को अनदेखा करता है। आजकल के समाज में लोग सही गलत का फर्क करना ही भूल गए हैं। आजकल के गांव के समाज में इस प्रकार से पंचायत होता है कि अगर आपके घर कम व्यक्ति हैं तो आप गलत हैं और किसी घर ज्यादा व्यक्ति हैं तो वो सही है। क्योंकि चुनाव आने वाला है ना, तो वोट वहां से उन्हें ज्यादा मिलेगा। तो इन्हें सही गलत में फैसला नहीं करना है, इन्हें फैसला करना है कि कहाँ ज्यादा हमारा वोट बन रहा है और कहाँ कम हमारा वोट है। ऐसे तो आजकल गाँव में पंचायत हो रहे हैं। और अगर थोड़ी सी बात करें नेताओं की, तो आजकल ये लोग सोशल मीडिया पे गिनवाने में लगे हैं, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। आप लोग ये बताइए कि अगर जनता आपको चूज करके वहां बैठाई है तो क्या सत्ता का राज भोगने के लिए बैठाई है। वो काम तो आप ही का है ना, ड्यूटी तो आप ही की है वो करने के लिए। उसे कौन करेगा। और अगर बात करें ग्राउंड लेवल के नेताओं का, तो अपने बायो में सही से वो स्पेलिंग तक नहीं लिख पाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट से ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई। किसी का पोस्ट शेयर करना बहुत सारा है ना, किसी के आगे पीछे घूमना, और उन्हें लगता है कि हमें जनता सब चीज देगी जो हम चाहते हैं। अभी मैंने पहले डिसाइड किया ना कि हमारे कर्म और वाणी ही डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है या हमारे भविष्य में क्या होना है। आप सोच रहे हो कि हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया। इनका अचीवमेंट अगर आप देखोगे ना तो कुछ नहीं है। आज तक इन्होंने समाज के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। दिखावे के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करा है और इन्हें चाहिए सब चीज। तो आपको लगता है भगवान इनको सब चीज देंगे? वो जनता ही डिसाइड करेगी कि किसे क्या देना है।
बात करें इनकी वाणी की, तो आजकल इनकी वाणी में इतनी शालीनता होगी ना, इतनी मिठास होगी ना, जिन लोगों को ये लोग बहुत पहले आरोप लगाते थे, है ना, उनके व्यक्तित्व के बारे में गलत-गलत बातें कहते थे, उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनको नमस्ते करेंगे, क्योंकि वोट चाहिए ना इनको, इन लोगों को। समाज में अगर ये लोग 10 लोगों के बीच में बैठेंगे तो इनकी बात खत्म ही नहीं होगी, ये डोमिनेंट रहेंगे, वहां इतना बोलेंगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं ऐसे करा दूंगा, मैं वैसे करा दूंगा। आप बता के तो देखिए आपने समाज में क्या किया है कि कोई बच्चा यहाँ से आगे बढ़ के कुछ किया हो और वो आपका नाम ले। कुछ किया है आपने? आप इतने दिन से अच्छे कर्म कर रहे हो ना, सामाजिक कार्य कर रहे हो ना, क्या किया है आपने समाज के लिए? ऐसे एक दो लोग हमारे गांव का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि 3500 3600 वोट हमारा है, और इतना बड़े नेताओं को लुभाने के लिए काफी है। वो नेता भी सोचता है कि हाँ भाई चलो कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा है तो समय समय पे इन्हें उखाड़ दिया जाए, है ना। उसके लिए भी अच्छी बात है कि चलो भाई कोई आगे पीछे घूम रहा है, और इनके लिए भी अच्छी बात है कि भाई अच्छी खासी जिंदगी कट रही है। लेकिन मैंने बोला ना, कर्म और वाणी और समय पे हर चीज रिटर्न में मिलता है, हर एक इंसान को मिलेगा, वो आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, हर इंसान को मिलता है। इन लोगों का अच्छाइयाँ और बुराइयाँ गिनवाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, आप लोगों से सजेशन है और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और सही जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके साथ बैठिए, बातें करिए, उनके साथ खेलिए, ग्राउंड में ले जाइए, है ना, फिटनेस करिए, वर्कआउट करिए। और सबसे जरूरी बात, आप जिंदगी में किसी भी इंसान के साथ छल कपट मत करिए, चोरी बेईमानी मत करिए, किसी को ठगिए मत। सबके साथ एक समान व्यवहार करिए, ये आपके बड़प्पन को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। एक बात और मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि रामायण में श्री रामचंद्र जी ने कहा है, किसी को ठगने में बुराई है, किसी के द्वारा ठगे जाने में बुराई नहीं है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।